दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने YouTube चैनल पर यूपी टेट हिंदी का 2017 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। तो दोस्तों मेरे इस गद्यांश को पढ़कर और प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया है उसके सही विकल्प को चुनना है। दोस्तों गद्यांश को हम लोग देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों गद्यांश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है, कौन सा गद्यांश है, किस पर किया गया है। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहाँ जो दिया गया आपका, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचते थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चरिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यदि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों के सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही बौद्धिक धर्म का उत्थान हो सका। तो दोस्तों अब इसका हम लोग पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्नों को देखकर हल करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ को पढ़ करके उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अक्कड़, ऑप्शन बी ड़, ऑप्शन सी अड़, ऑप्शन डी कड़। तो दोस्तों ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अक्कड़। जो प्रत्यय होता है यह शब्दों के बाद में लगता है, जैसे इसमें अक्कड़ लगा हुआ है, घुम अलग हो गया है, अक्कड़ अलग हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पारसौली। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, आप लोग जानते ही होंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसको पहचानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है पैराग्राफ में। अलग अलग चीज़ें, प्रत्यय, संधि और उस पैराग्राफ से संबंधित पुरुष का जो जन्म स्थान होता है उसको पूछा जाता है। तो दोस्तों स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए विसर्ग, बी दीर्घ, सी गुण, डी व्यंजन। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? दोस्तों कितनी वर्ष थी आप लोग को पैराग्राफ में बताया गया था, उन्होंने कब प्राप्त किया था? तो ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन 12 वर्ष, बी ऑप्शन 35 वर्ष, सी ऑप्शन 45 वर्ष, डी ऑप्शन 80 वर्ष। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था उसकी अवस्था 35 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम धर्म, डी वैदिक धर्म। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, श्रुति धर्म से तात्पर्य वैदिक धर्म से है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निमिष शब्द का पर्याय है, निमिष शब्द का क्या पर्याय होगा? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी क्षण। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, निमिष में होता है क्षण, और निमिष शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग।
मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है, वाच्य को आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया तो भाव व्यक्त किया गया, उसमें भाववाच्य होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। जिसकी जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है? ए प्रत्याशा, प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी अपरिमेय, डी अनाहूत। तो दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पूछा भी जाता है, एक शब्द आते हैं अनाजों के नाम में आता है, तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ए गेहूँ, बी गाय, सी गोबर, डी गोधन। तो दोस्तों ए राइट आंसर होगा गेहूँ। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूँ है। और गाय एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गो होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। निष्कपट शब्द का संध विच्छेद है, संध विच्छेद भी पूछा जाता है एक। तो निष्कपट, नि प्लस कपट, बी आंसर निष्कपट, हलत लगा हुआ। सी ऑप्शन नि प्लस कपट, डी ऑप्शन निस प्लस कपट। तो दोस्तों ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नि कपट, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखें, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित, इसकी वर्तनी सही है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन ए सापेक्ष, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी अपेक्षित। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णमाला से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा सा दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, वी मूर्धा, सी तालु, डी दंत तालु। दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सा का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग ए अत, वी आ, सी अन, डी अति। दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा अति। अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ क्या है? ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर, डी पर्वत के पास की भूमि। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन डी अंगा का उच्चारण स्थान होता है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है आप लोग को बताना है दोस्तों। ए नासिक, वी कंठोष्ठ, सी मूर्धन, डी कंठतालब। दोस्तों ई राइट आंसर हो जाएगा अंगा, यंगड़नम होता है ना, तो यह नासिक हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें विशेषण। ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणबोधक, डी सार्वनामिक। दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा परिमाणबोधक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी शीर्ष, ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी शीर्षक। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा शीश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। चौराहा शब्द में समास है, कौन सा समास है? इसमें आप लोग को बताना है। तो आप लोग संख्यावाचक पढ़े हुए हैं, इसके आधार पर आपको बताना होगा। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी अव्ययीभाव। तो दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, ये इसका अर्थ बताना आप लोग को। ए अप्रिय लगना, वी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, डी बहुत प्रिय होना। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना, आँख की किरकिरी होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, कौन सा रूप है? ए शुद्धवर्तनी, बी सुलेख,
सी श्रुतलेख, डी आसुभाषण। दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आसुभाषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखें, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियों को जोड़ा गया है? ए 15, बी 25, सी 18, डी 22। तो दोस्तों हिंदी भाषा में 22 बोलियां हैं वर्तमान समय में जो मान्यता दी गई है। सी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, क्या है इसको बताना है आप लोग को। कृतिवचन सुधा हिंदी प्रदीप, वी सरस्वती माधुरी, सी कल्पना ज्ञानोदय, डी नवनीत कादम्बिनी। दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा कृतिवचन सुधा हिंदी प्रदीप। यह जो है कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप भारतेंदु हरिश्चंद्र जो युग था 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ए लीलाधर जगूड़ी, वी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी हरे प्रकाश उपाध्याय, डी अखिलेश। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। तो दोस्तों ये कहा गया है और किसने कहा है इसको, यह बताना आप लोग को। ए विद्यापति, वी चंद्रवरदाई, सी नरपतनाल, डी जगनिक। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसको जगनिक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारत के पार्लर के अंतर्गत आता है। ए ऑस्ट्रेलिया, वी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। तो दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है और यह मॉरिशस में 1954 से पूर्ण रूप से हिंदी भाषा की पढ़ाई पाठशालाओं में आरंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी छत्तीसगढ़ी। दोस्तों सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? बहुत अच्छी कविता है, इसको किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है? तो इसको हम लोग देखते हैं। ए सुमित्रा कुमारी चौहान, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, ए वी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा, डी मानक भाषा। दोस्तों डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ए पृथ्वीराज रासो, वी खुमान रासो, सी परमाल रासो, डी विशलदेव रासो। दोस्तों परमाल रासो सी राइट आंसर हो जाएगा। यह आदिकालीन जो हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। दोस्तों ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।